दोस्तों आज हम देखेंगे कि अपने डिजाइनिंग के अंदर फोटो का इस्तेमाल करते टाइम बैकग्राउंड को कैसे हम रिमूव करते हैं, क्योंकि कोई भी डिजाइन बनाने के लिए, कोई भी बैनर बनाने के लिए, कार्ड बनाने के लिए हमें फोटो की जरूरत पड़ती है। जैसे कि चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से डबल क्लिक किया और मैं यहाँ पे कोई कलर फिल कर लेता हूँ, दिस वन। और अब कोई पिक्चर में इंपोर्ट करता हूँ यहाँ से। जैसे कि मुझे ये मेरा अपना एक डेस्कटॉप पे ये वाला फोटो है, ये मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ से। और मुझे ये अगर यहाँ पे लगाना है अपनी डिजाइनिंग के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि फोटो के पीछे जो बैकग्राउंड है वो भी इसके साथ साथ आ रहा है। मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पे ये फोटो मिल जाए, लेकिन बैकग्राउंड जो इसके अंदर है वो ना हो। तो उसको बैकग्राउंड को हटाने के लिए हम जेपीजी यानी इमेज को अपनी पीएनजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आज हम वही देखेंगे। चलिए दोस्तों, उससे पहले गुजारिश है, अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवन सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाके सलमान कंप्यूटर देवन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, आप मुझे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसको मिनिमाइज किया और यहाँ से हम फोटोशॉप ओपन करते हैं। कैनवास पर डबल क्लिक किया, ये पिक्चर मैंने यहाँ से ओपन कर ली है। इसका बैकग्राउंड हटाने के लिए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। यहां से मैं जाता हूं मैजिक टूल पर। आप यहाँ पे पेन टूल से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, मैजिक टूल से भी कर सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे आप वैसे सिलेक्शन करना ही होगा। लेकिन बैकग्राउंड तभी रिमूव होगी जब हम यहाँ फोटो का सिलेक्शन कर लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो गया है। और सिलेक्शन करने के बाद ही हम जाएंगे फाइल के अंदर, न्यू। एक यहाँ से हम न्यू फाइल लेंगे, लेकिन इसके अंदर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जहाँ पे विड्थ हमारी यहाँ पे 5 है, 5 इंचज, यहाँ से हम 7 कर देंगे और 7 को 5 कर देंगे। ओके, इसके नीचे आएंगे, हम देखेंगे बैकग्राउंड कंटेंट्स। अक्सर यहाँ पे बैकग्राउंड कंटेंट्स के अंदर जो होगा यहाँ पे वाइट होगा, हम इसको चेंज कर देंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे ट्रांसपेरेंट पे। ओके, ठीक, ये हमारा यहाँ से ट्रांसपेरेंट पेज ओपन हो गया है। अब हम यहीं पे जाएंगे अपनी फर्स्ट वाले लेयर पे। ठीक, अभी सिलेक्शन जो हमारा हुआ है वो कंप्लीट हो गया है। देखिए, अगर मैं यहाँ से पिक्चर इसको पिक करता हूँ तो ये यहाँ पे बैकग्राउंड ही जाएगा, ना कि पिक जाएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे इनवर्स सिलेक्शन। और इनवर्स सिलेक्शन करने के लिए आप यहाँ कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और आई करेंगे। ये हमारा इनवर्स सिलेक्शन हो गया और अब हम यहाँ से पिक्चर को पिक करेंगे। ओके, और हम चलते हैं नए पेज पे और यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देंगे। अब हम यहाँ से करेंगे कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। देखते हैं, ये देखिए, क्लिक किया और शिफ्ट के साथ में इसको एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा और एडजस्ट करते हैं।
यहाँ से हम एंटर करते हैं। अब इस पिक्चर को हम अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, फाइल, और यहाँ से मैं सेव पे क्लिक करूँगा। ठीक, डेस्कटॉप किसी भी नाम से सेव कर लेते हैं। चलिए मैं करता हूँ यहाँ से डोलेट सेव। ओके, अभी हम अपने फोटोशॉप को मिनिमाइज करते हैं और यहाँ से हम कोरल ड्रा को ओपन करके हम देखते हैं कि हमने जो पहले पिक्चर लगाई थी उसमें और इसमें क्या फर्क है। ये देखिए दोस्तों, जो पहले मेरी एक इमेज थी, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको फिर दोबारा दिखा दूँ। ये देखिए, अभी जो मैंने बनाई है फोटोशॉप के अंदर, जो पीएनजी में हमने कन्वर्ट किया है, इसी पिक्चर को जैसे कन्वर्ट किया है पीएनजी के अंदर और डबल 8, ये देखिए। ठीक, आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो पहले मेरी इमेज थी अब वो पीएनजी में कन्वर्ट हो गई है, और दोनों फर्क ये है कि यहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है और यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।